ओके भाई, अब इस चैप्टर के अंदर ना हमने मोमेंट्स देखने। सही है। मोमेंट्स, ओके। और ये बेसिकली जो है मोमेंट समटाइम पेपर में भी आ रहा होता है, समटाइम नहीं भी आ रहा होता। सही है। सो इसके अंदर हम डेफिनेशन में भी कहते हैं कि इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड perpendicular distance, perpendicular distance from the pivot। सही है। पिवट को आप फिक्स पॉइंट भी कह दो। सही है। तो आपको बेसिकली डेफिनेशन के अंदर जो है ना, ये एक चीज़ तो ये लिखनी होती है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो लाजमी होना चाहिए, राइट। एंड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या पिवट या फिक्स पॉइंट जो है, ये दो चीज़ें आपकी डेफिनेशन के अंदर होनी चाहिए। तब आपको इसका मार्क मिल जाएगा, राइट। मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो हम देते हैं फोर्स इंटू, अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम इस तरह से देते हैं, राइट। ये जो बीच में क्रॉस लगाया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये बेसिकली आपको बताता है कि दो क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर, राइट। और इसका जो यूनिट है, यूनिट आपके पास है न्यूटन्स मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, इसका बेस यूनिट है, राइट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया। जी। अच्छा, अब जो है यहाँ तक हमने बात कर ली। अब इसके अंदर जो है ना, हमने दो चीज़ें देखनी है। अम, सबसे पहली चीज़ जो है कि भाई हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, और डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। सही है। सो फोर्स के अंदर, सही है, सबसे पहली चीज जो फोर्स है, वो फोर्स हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ओके। फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके, टू द ऑब्जेक्ट। पहली बात हो गई, राइट। एंड दूसरी चीज जो है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द पेड़। सही है, ये फोर्स हो गई। अच्छा जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, डिस्टेंस की हम बात करेंगे। सही है। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। सही, पहली बात हो गई। और दूसरी चीज जो है, आम, ये दूसरी चीज होगी हमेशा, जो डिस्टेंस होगी ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलवेज फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। ऑलवेज फ्रॉम द पिवट टू द फोर्स, ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। एंड एक तो ये बात हो गई। सही है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ से आगे अगर हम चले, तीसरी बात हमारे पास है पिवट, ओके। पिवट, ओके। पिवट हम कहते हैं फिक्स पॉइंट को, ओके। फिक्स्ड पॉइंट। सही है। इसको हम कहते हैं
ब्रो मूवमेंट कर रहे हैं यार। फिक्स पॉइंट सही है, इसको जो है ना वो हम इसके लिए कभी कभार ये सपोर्टेड कवर्ड भी ये चलो फिक्स पॉइंट हम इसको कहेगा, सही है। मैं भी इसको जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सही। जैसे कि चलो एग्जांपल आपसे ले लो, डोर है, दरवाजा है, सही है। अब दरवाजे का जो बिल्कुल फार एंड है, राइट। सो दरवाजे का जो फार एंड है, सही है, जहाँ पे हैंडल लगा हुआ होता है, राइट। अब उस पे बेसिकली आप फोर्स लगा दो दरवाजा खोलने के लिए, राइट। और जो दूसरा एंड होता है दरवाजे का, वो चौखट के साथ जो है ना वो लगा हुआ होता है, राइट, हिंजेस के थ्रू, राइट। सो वो पिवट कहलाएगा, राइट। तो अब आपका जो डोर है, इट विल मूव और रोटेट फ्रॉम दैट पिवट फ्रॉम दैट जॉइंट्स, ओके। सो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। क्लियर हो गया मोमेंट की ये चीज। तीसरी चीज है कि भाई हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ओके। भाई व्हाट्सएप पे क्या पूछ रहे हो तुम? कौन से टाइप के एमसीक्यू करो? भाई थ्योरी मेनली जो है ना, मेनली जो थ्योरी करनी है वो तो तुम कर लो उसकी, सही है। भाई ने पूछा कि भाई कौन से टॉपिक के एमसीक्यू करूँ, कौन से टॉपिक की थ्योरी करूँ। भाई देखो थ्योरी जो तुम करो ना वो उसके करो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स की जो थ्योरी करते रहो, सही है। और एमसीक्यू के अंदर ये शुरू के चैप्टर के अगर एमसीक्यू करने हैं तो कर लो, वरना भी पूरी चीज़ों की थ्योरी करो सबकी, राइट। भाई ये 3 क्लास, उसके बाद हमारी 3 क्लास खत्म हो जाएंगी, मतलब थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम भी जो है ना उस पर आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, पास पे आ जाएंगे, सही है। सो या तो जो है ना मैं ये 3 क्लासों के अंदर पासवर्ड लगा लूँ, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाली जो क्लास है उसके मैं खत्म कर दूँ, सही है। सो ये हो जाएगा, सही हो गया। चलो। अच्छा जी, आ जाओ। अब जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफा आ रहा होता है, क्या? सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal from the fixed point, ओके। ये आपके पास हो गया, सही हो गया। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आपके पास सेम होनी चाहिए, लेकिन कोई भी एक फिक्स पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, राइट। पिवट आपको कोई भी एक कंसिडर करना पड़ेगा, सही है। अच्छा जी, आ जाओ। अब आपके पास है, कभी कभार वो पूछ लेते हैं रिजल्ट। मैं अभी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेक्चर लिखवा के मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा और वहां से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ओके। अच्छा जी, रिजल्टेंट मोमेंट उसके बाद आता है। रिजल्टेंट मोमेंट, ओके। सो रिजल्टेंट मोमेंट बेसिकली क्या होता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का डिफरेंस, ओके। सो इट इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस, या आप करोगे सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके। सही हो गया, ये आपके पास आता है। तो ये आपके पास आता है रिजल्टेंट मूवमेंट, ओके। रिजल्टेंट मूवमेंट का ये कॉन्सेप्ट, राइट। जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट उन सबको आप ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उन सबको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास ये आ जाएगा, सही है। अच्छा जी। फिर इसके बाद आपके पास इसके अंदर आता है अम, कपिल, मोमेंट ऑफ अ कपिल या टॉर्क ऑफ अ कपिल।
कपिल, ओके। सही हो गया। सो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इट इज बेसिकली व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन, the opposite direction, okay, act from same fixed point, राइट। ये आपके पास होता है टॉर्क ऑफ द कपल, राइट, जैसे कि स्टेयरिंग होता है, सही है। अब स्टेयरिंग के अंदर तुम क्या कहते हो कि स्टेयरिंग जो है वो सेंटर से फिक्स होता है, राइट। ओके, सेंटर से फिक्स होता है। एक फोर्स आप यू लगाते हो, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ टर्न, सो एक यू फोर्स लगाते हो, एक यू फोर्स लगाते हो, राइट। सो ये फोर्स भी बराबर होनी चाहिए, ये फोर्स भी बराबर होनी चाहिए, राइट। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, राइट, लेट्स से डी, राइट। सो अब क्या करोगे, कपल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप जस्ट सॉल्व कर लोगे इसको, सही है। आपके पास आ जाएगा जो अब इसमें जो है ना रिजल्टेंट मोमेंट आएगा, ओके। रिजल्टेंट मोमेंट आपके पास किससे बराबर हो जाएगा, फोर्स, पहली वाली फोर्स है, सही है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस ओवर टू, क्योंकि पिवट बीच में होता है, राइट, क्योंकि जो स्टीयरिंग होता है उसका सेंटर पॉइंट बीच में होता है, राइट, सही है। एंड प्लस फोर्स टाइम्स डी ओवर टू, राइट। सो आई गेट एफ डी, राइट। कभी कभार जो है ना टू एफ डी भी आ जाता है, सही है। बेसिकली आप ये देख रहे हो कि वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, ये आपके पास का फॉर्मूला होता है, राइट। इसका जो फॉर्मूला है कपल का ये होता है वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, सही है। इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, सही है। सर, हाँ बोले बोले। ये एक एफ के साथ जो टी है, हाँ। एक में टी के नीचे टू आ रहा है और एक में एफ टी, दोनों के नीचे टू आ रहा है, ये अबे क्यों दोनों है? एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। बेसिकली डी के नीचे टू है दोनों के अंदर, लेकिन अगर आप दोनों दोनों केसेस के अंदर एफ डी के साथ डी के नीचे टू है, राइट। सो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि भाई किसके नीचे टू है, राइट। डिवीजन के अंदर फर्क पड़ता है, राइट। जैसे एडिशन के अंदर फर्क नहीं पड़ता, टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू लिखो, तो ये उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी फर्क नहीं पड़ता, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री लिखो या टू डिवाइडेड बाय थ्री लिखो, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू लिखो, राइट। बट डिवीजन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर फर्क पड़ता है, अगर आप टू मल्टी माइनस थ्री लिखो या थ्री माइनस टू लिखो, आंसर अलग अलग होंगे, राइट। सिमिलरली एफ ओवर डी है या एफ मल्टीप्लाई बाय डी ओवर टू, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। एफ ओवर टू, डी ओवर टू, या ये दोनों एक ही चीज़ है, सही है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है वो आपके पास आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। सेंटर ऑफ मास, ओके। सेंटर ऑफ मास में ये कहते हैं कि भाई अ पॉइंट इन द बॉडी where all the mass is considered to concentrate, okay, straight, okay, सही हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, मतलब लाइक अब आपके पास जो है ना, चलो मैं दूसरी दोनों चीज़ें बता देता हूँ, सही है। दूसरी चीज़ आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली सेम डेफिनेशन है, सही है।
पॉइंट इन द बॉडी वेयर ऑल द मास की बजाय आप वेट कर दो। ओके, इज कंसिडर टू एक्ट। ये दो फर्क है बस, ये दो चीजों का फर्क है बस। सही है। यानी लेट्स से अगर आपके पास एक पेंसिल है, सही है, उस पेंसिल को जो है अगर आप बैलेंस करना चाहो अपनी फिंगर टिप पे, राइट, सो वो आपके जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली पेंसिल जो है ना वो अपने एग्जैक्टली फिंगर टिप के तकरीबन सेंटर से बैलेंस हो जाएगी, राइट। अगर आप पेंसिल है, सही है, और पेंसिल को जो है वो आप एग्जैक्टली अपने फिंगर टिप से वो करना चाह रहे हो, राइट। ये आ गया आपका फिंगर टिप, सही है। अब आप अगर उसको एग्जैक्टली अपने फिंगर टिप से वो करना चाह रहे हो ना, बैलेंस करना चाह रहे हो, तो आपके पास वो फिंगर टिप पे बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस हो जाएगी, राइट। लेकिन आपके पास कोई पेन है, सही है, कोई पेन है या कोई और चीज है, राइट, कि जो एक एंड से थिक है और दूसरे एंड से थिन है, तो वो एक एग्जैक्टली सेंटर में बैलेंस नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो किसी एक साइड पे बैलेंस होगा, राइट, क्लियर। ये आपके पास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। बच्चों क्लियर हो गई ये बात? चैप्टर हो गया मुकम्मल। अब इसका एक क्वेश्चन में हम्म। करवाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे चलूंगा, सही है। देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना जब लग रहा होता है ना, तो उसके जो क्वेश्चन के अंदर बताता है कि भाई सिस्टम इज बैलेंस्ड, राइट, या फिर जो है सपोर्टेड, या फिर बोल देगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, सही है। या इस तरह से कुछ कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास क्या सीन है, राइट। अब लेट्स से मेरे पास जो एक सिस्टम है, सही है, और पिवट है मेरे पास, राइट। ये पिवट मैंने लगा दी, ओके। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि भाई एक फोर्स मैंने इधर लगाई है, ओके, और एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगाई है, सही है। लेट्स से दिस फोर्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ओके, एंड ये तुम्हारे पास है, फोर्स मैंने तुम्हें दी हुई है 20 न्यूटन, ओके, सही है। एंड दिस फोर्स इज F न्यूटन, हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 3 मीटर्स, ओके। मैं कह रहा हूँ कि भाई सिस्टम इज बैलेंस्ड, राइट। चैप्टर देखो आसान से है, लेकिन जो है ना क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ओके। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग देगा वो तुम्हें, सही है। अब देखो, बैलेंस है, बैलेंस का क्या मतलब था याद करते हैं। बैलेंस में तुम्हें कहा था कि भाई सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ओके। फिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या है भाई, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, ओके, ये फिक्स पॉइंट है, राइट। ये पिवट है आपका, जहाँ पे जो है ना ये जहाँ पे रखा हुआ है, सही है। अब बेसिकली अगर तुम सी सौ की एग्जाम्पल अपने जहन में लाओ, तो सी सौ सेंटर से फिक्स होता है, राइट। एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा होता है, राइट। एक पुश करता है तो वो नीचे जाता है, दूसरा ऊपर जाता है, एक फिर दूसरा नीचे आता है, पहला ऊपर जाता है, राइट। ये वो कॉन्सेप्ट है, सही है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास जो है ना, अगर सिस्टम बैलेंस है तो इसका मतलब पहले सारी फोर्सेस को आप क्लॉकवाइज, वो सारी फोर्सेस को आप अराउंड द पिवट टर्न कर दो, राइट। ये फोर्स जो है प्लैंक को, ये जो भी आपके पास ये जो वुडन प्लैंक है जो भी रखा हुआ है, इसको यूं घुमाएगी, ये फोर्स आपको यूं घुमाएगी, राइट। ऑल द फोर्स विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द पिवट, ओके, सही हो गया। सो अब जो है, जो पहली वाली फोर्स है वो इस तरह से घुमा रही है, जो दूसरी वाली फोर्स है वो इस तरह से घुमा रही है, ओके। सो अगर हम ये देखें, सो हमारे पास ये वाला जो मोशन है, राइट, ये जो मोशन है ये क्लॉकवाइज मोशन है, ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, राइट। और हमने कहा था कि सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अच्छा, अब क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या है भाई, खैर सम तो नहीं, एक ही फोर्स है। क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या है, 20 फोर्स है इंटू 5 डिस्टेंस है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, फोर्स है F, और ये आपके पास है 3 डिस्टेंस, राइट। सो जरा निकाल दो कितना हो जाएगा,
20 × 5 ÷ 3 कितना आता है भाई? 510 और 100 ÷ 3। 30। 33.33 न्यूटन आ रहे हैं, राइट? क्लियर हो रहा है भाई? जी सर। एक और क्वेश्चन देख लो। मेरे पास एक सिस्टम है, मतलब मान लो डोर है, डोर डोर का टॉप व्यू मैंने दिया हुआ है, राइट? और डोर जो है ना वो यहाँ से हिंज हुआ हुआ है वॉल के अंदर, राइट? यानी फिक्स है, राइट? एंड नाउ यू आर ओपनिंग द डोर, राइट, बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, राइट? अच्छा, डोर वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, जैसे टैंक होता है ना, टैंक, वाटर टैंक, उसका दरवाजा होता है, राइट? तुम इस तरह से समझ लो, राइट? सो वाटर टैंक, टैंक है, राइट? वो एक तरफ से फिक्स है, राइट? एंड इट इज हॉरिजॉन्टल, नीचे जमीन पे, जमीन वाला है, ओके? वर्टिकल वाला नहीं है, ओके? सही है। सो फोर्स तुम यहाँ से लगा रहे हो, चलो खोलने के लिए लगा रहे हो तो ऊपर फोर्स लगा रहे थे, राइट? तुम इसको ऊपर फोर्स लगा रहे हो, राइट? सही है। 100 न्यूटन की फोर्स तुम लगा रहे हो, राइट? इसका वेट है, सही है। देखो अगर तो हाँ, जो बॉडी होगी ना, बॉडी वो हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म, राइट? अगर तो बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म है, सो वेट आपका सेंटर सेट करेगा हमेशा। यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी, सही है, तो उसके अंदर क्या होगा? वेट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर, राइट? सही है। अब लेट्स से जो पूरी लेंथ है ना, वो मैंने आपको दी हुई है 5 मीटर की, 5 मीटर की, ओके? सही हो गया। हमें नहीं पता कि इसका वेट कितना है, ओके? वेट ऑफ द वाटर टैंक हमें नहीं पता, राइट? 5 मीटर की जो है ना ये दी हुई है, सही है। और मैंने आपको बता दिया कि वाटर टैंक जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? ये जो वेट है एग्जैक्टली सेंटर से लगेगा, राइट? एग्जैक्टली सेंटर का मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई? 2.5 आ जाएगा, राइट? अब आप सॉल्व कर लो। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को यूं मूव करवाएगी, राइट? और ये फोर्स ऑब्जेक्ट को यूं मूव करवाएगी, राइट? सो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सही है। पहली चीज तो सेम आ गई, सही, कि क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपने ऐसे ही लगा दिया, सही है। फिर उसके बाद जो है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, सही है। सो W × 2.5 इज इक्वल्स टू 100 × 5। सही है, यहाँ से W को सब्जेक्ट बना लो, सही है। 100 × 5 डिवाइडेड बाय 2.5, ओके? 2.5, टू राइट? टू हंड्रेड पॉइंट सही हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से इसका वेट पता चल गया 200, सही है। वेट आपके पास आ गया, राइट? अब ये बैलेंस सिस्टम है, ओके? चलो एक और दे देते हैं तुम्हें। अब एक सिनेरियो बहुत कॉमन है, पेपर के अंदर पूछना है अक्सर, सही है। सिनेरियो इस तरह से कि भाई तुम्हारे पास ये वॉल है, सही है, और ये एक बीम है, सही है, सही है। तो दिस इज द वॉल, एक सेकेंड, ये आपके पास आ गई वॉल, सही है। यार कॉल क्यों कर देते हो उठा के? सही है, ये हमने बना दिया, थोड़ी थोड़ी जो है लाइनें वाइनें बना दिया ताकि आपको ये फील हो जाए कि भाई ये वॉल आ गई, सही। ये आपके पास आ गई वॉल, सही है। और ये वॉल जो है वो पीछे से फिक्स है, राइट? यहाँ से फिक्स्ड, यानी वॉल पे जो है ना ये बीम है आपके पास, कोई भी एक बीम है, सही है, जो कि यहाँ पे ये फिक्स है, राइट? इस ये एंड से जो है ना फिक्स्ड है, राइट? फिक्स फ्रॉम दिस एंड, ओके? अब होगा क्या? अब देखो सीन ये है, ये यहाँ से पिवट मैंने लगाया हुआ है, पिवट ये है। मैंने ना इसको एक जो है ना रस्सी से, सही है, रस्सी से मैंने बांध के रखा है, राइट? और टेंशन जो है ना इसके अंदर टेंशन है, सही, जो कि इसको होल्ड कर रही है, सही है। और इस बीम का कोई ना कोई वेट भी होगा, सही है।
लेकिन वेट इसका सेंटर से नहीं लग रहा, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म बीम है, राइट। सो हमने कहा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म बीम है, सही है। अच्छा जी, अब नॉन यूनिफॉर्म बीम का मतलब है कि भाई वेट, मैंने कहा भाई वेट यहाँ से लग रहा है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म बीम का मतलब है कि वेट इज नॉट एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट। वेट जो है वो कहीं आगे पीछे से एक्ट कर रहा है, सही है, समवेयर आगे पीछे से, राइट, इज नॉट एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो लेट्स से वेट यहाँ से एक्ट कर रहा है, सही, हमें नहीं पता वेट कितना है, ओके। एंड this distance is going to be 8 meters, okay, राइट। एंड ये जो है ये आपके पास से 2 मीटर, सही हो गया। अच्छा जी, ये टेंशन है, सही है। और इसकी जो वैल्यू है, लेट से मैं दे देता हूँ आपको 250, और ये जो है एट एन एंगल ऑफ 40 न्यूटन, ओके, 40 डिग्रीज लग रही है, राइट। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द वेट ऑफ द रॉड, ओके। सो अच्छा यार, एक सेकंड दो, मुझे इनके टेस्ट स्टार्ट करना है, ये तंग कर रहे हैं मुझसे, मुझे। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? अच्छा जी बेटा, अभी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अभी तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, सही, खैर। अच्छा जी, सो अब देखो सीन, यहाँ पे तो मैंने तुम्हें ये बता दिया, ओके। तुमसे कह रहे हैं भाई वेट निकाल दो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, तुम वहां से काम करके वेट निकालोगे, राइट। सबसे पहले उसके लिए टेंशन को इंसान बना दो, सही, टेंशन के दो कंपोनेंट बना लो भाई। एक कंपोनेंट टेंशन का यहाँ पे आ जाएगा, सही है, टी, यानी 2.250 हो जाएगी, 250। और ये हो जाएगा, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर तुम ये वाला एंगल लेना चाहो तो ये वाला एंगल भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, तुम इसको 50 ले लो, यहाँ से कंपोनेंट बना लो, राइट। सो 250, और ये हो जाएगा कॉस 50, राइट। अगर तुम ऐसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, 250 sin 40 करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, राइट। और यहाँ से एक फोर्स आ जाएगी, राइट, जो कि इधर को होगी, जिसका तुम वैल्यू लिखोगे 250, एंड देन sin 50 लिख दो या cos 40 लिखो, दोनों की एक ही चीज आएगी, राइट। अब देखो कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स है जो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट को यू मूव कराएगी, राइट, विच इज एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये वाली जो फोर्स है ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट को यूं मूव कराएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके। जितनी भी फोर्स है सबको ना तुम्हें उसके अराउंड घुमाना है, बोलो बोलो। ये जैसे जो साइन होता है वो हाँ हाँ, वर्टिकल होता है, जो कोस होता है वो नहीं हॉरिजॉन्टल बे लगता है। जानो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ना, ऐसा रट्टा नहीं लगाना होता, देखो हैं। आपके पास जो है ना, आपको ये रट्टा लगाना होता है कि जहां पे एंगल होता है ना वो कॉस वाली साइड होती है, ये रट्टा लगा लो, राइट। अगर एंगल ये बन रहा है ना तो ये वाली साइड कॉस होने वाली है, सही। अगर तो आप, अगर कोई बंदा एंगल 50 लेना चाह रहा है, सही है, और तो फिर उसके लिए ये वाली साइड कॉस हो जाएगी, राइट। अगर कोई बंदा ये वाला एंगल नहीं ले रहा है, सही है, तो फिर और वो ये 40 लेना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर ये वाली साइड कॉस होगी, समझ रहे हो, और ये वाली वर्टिकल पे साइन हो जाएगी, राइट। बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि वर्टिकल हमेशा साइन होगी और हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस होगी, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं ना। ओके बट ये देख लियो कि जी। एंगल जहां पे आ रहा है ना, जहां पे एंगल आ रहा है वो वाली साइड हमेशा कॉस होने वाली है, राइट। अगर मैं एंगल यहाँ लिख रहा हूँ 50, सो ये वाली साइड जो है ना वो हमेशा कॉस होगी, अगर दूसरी वाली साइड साइन होने वाली है, ओके। अच्छा जी, ओके। चलो। अब देखो आपके पास जो है ये दो फोर्सेस हैं जो कि मोमेंट जनरेट करेगी, ये यहाँ घुमाओगे इस फोर्स को यहाँ घुमाओगे, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स यूं तो नहीं घुमा सकती सिस्टम को, राइट। अच्छा, ये जो फोर्स होगी ना 250 कॉस वाली, ये वाली, ये कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगी, राइट, क्योंकि
एग्जैक्टली पिवट के ऊपर लग रही है, पिवट ये है एग्जैक्टली पिवट के ऊपर लग रही है। बहुत दफा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, मैं भी से बता रहा हूँ। देखो मैं शायद इससे क्वेश्चन ना करवाऊँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएंगे, एक और केस करवाऊंगा ये पूरा मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा, सही है। अब देखो सीन ये है कि भाई अगर इसका मोमेंट कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे भाई, सम ऑफ द क्लॉकवाइज। तो 250 कॉस 14 होना चाहिए। 40 लेना है 40 ले लो ना, 50 लेना है 50 ले लो, मैंने ये वाले एंगल को लेके बनाया हुआ है, राइट। अच्छा अगर सही। आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैंने ये वाला एंगल लिया हुआ है, राइट 50, सही है ना। सही। ओके, सो क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सही हो गया। अच्छा अब सीन ये कि जो आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट है वो आपके पास कहाँ पे आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो इस फोर्स की वजह से होगा, राइट। सो डब्ल्यू, भाई मुझे डिस्टेंस बता सकते हो डब्ल्यू के लिए मैं क्या डिस्टेंस लिखूं। हाँ जी, 2 सर जी। 2, वेरी गुड हो गया, सही है, इज इक्वल्स टू 250 कॉस 50, सही है, कॉस 50। ये फोर्स आ गई, इसके लिए कौन सा डिस्टेंस लिखूं भाई। 8। 8 क्यों भाई, डिस्टेंस जितने भी होंगे ऊपर आओ जरा। हमने कहा जितने भी डिस्टेंस होने वाले हैं, एक तो परपेंडिकुलर होंगे, दूसरा ऑलवेज फ्रॉम द पिवट, सही। पिवट मेरे पास कहाँ पे, पिवट ये रहा, राइट। 8 तो पिवट से नहीं है, समझ रहे। ओ जी। 10 हो जाएगा, सही हो गया। देखो ये वाले भंड जो है ना बहुत ज्यादा होंगे तुम लोग के, मैं इसलिए जो है ना इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तुम्हारा जो भी तुम मूवमेंट कैलकुलेट करोगे ना, हमेशा तुम्हारा डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगा, तुम डिस्टेंस सही नहीं ले पा रहे होगे। डिस्टेंस जब सही ले लोगे तुम्हारा मूवमेंट आंसर सही आएगा। सॉल्व कर लो इसको, 250 कॉस 50 इंटू 10/2, सही है। क्या आता है वेट की वैल्यू। हाँ जी, कोई निकाल रहा है, 250 कॉस 50 इंटू 5। सर 803 आ रही है मेरी। ओके भाई, सही है, 803 न्यूटन, सही, ये मेरे पास वेट आ गया, सही। अच्छा वो कभी कभार तुमसे पूछता है कि भाई 250 साइन 50 क्यों नहीं फोर्स जनरेट करेगा, वाई, वाई 250 साइन 50 विल नॉट प्रोड्यूस मोमेंट, एनी मोमेंट फ्रॉम द पिवट। इसका हमेशा एक ही आंसर हुआ करेगा भाई, रट्टा लगा लो, सही है। तुम कह दोगे कि भाई एज द फोर्स is acting on the on as the force is acting on the pivot, okay, with no perpendicular distance, okay, सही हो गया इस वजह से, राइट। अगर तो ये फोर्स है, अगर तो तुम पिवट यहाँ पे ले रहे हो और ये फोर्स यहाँ पे होती, देखो ये जो है ना, अगर कोई बंदा कंपोनेंट यहाँ पे बनाए डजंट मीन कि भाई फोर्स यहाँ पे चली जाएगी, ओके, फोर्स यहीं पे रहेगी, राइट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यहीं पे बनाना, जब मोमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करो, मोमेंट में जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, ओके। जहां से फोर्स एक्ट कर रही है ना, फोर्स इस पॉइंट से एक्ट कर रही है, राइट। सो यू हैव टू मेक ऑल द कंपोनेंट एट दिस पॉइंट, ओके। सही है। सो इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा पिवट का, राइट, दैट इज वाई, सही हो गया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करवा दूं। हाँ 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 हाँ, चलो कर लेते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन।
उसके बाद फिर मैं इसका चैप्टर एंड कर दूंगा और फिर उसके बाद ये मोमेंट एंड हो जाएगा, सही। अच्छा, बाय द वे मैंने वेव्स का टेस्ट रखा हुआ है आज, अभी 5 बजे के बाद। अगर तुम लोग में से किसी ने देना है तो भाई आ जाना। सही है, 5 बजे नहीं, 5:30 होने लगे, मुझे अभी टेस्ट लेना था। तो मैं अभी बच्चों को बस तुम लोग की क्लास के बाद एंड करके बुलाता हूँ, सही है। और मैं उन लोग का टेस्ट ले लेता हूँ अभी। सही, अगर तुम लोग ने देना हो तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना, सही, नहीं देना हो तो खैर है। सही है, ये मेरे पास आ गया। और सर किस चीज का टेस्ट? वेव्स का है भाई। सही है। अच्छा, ये मेरे पास है वॉल। सही है। ये मेरे पास है कोई एक बीम। ओके। कम ऑन बीम। ओके। अच्छा जनाब। और ये जो है ना, ये वाले जो एंगल है, ये एंगल जो है वो मेरे पास है 60 डिग्रीज। ओके। वेट मैंने दिया हुआ है, वेट मैंने दिया हुआ है 500 kg। ओके। और मैंने इसको जो है ना, एक फोर्स से जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, उससे जो है ना मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। ओके। सही है। सही है। ये मेरे पास है फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। सही है। और बेसिकली ये टेंशन आप ले लो, सही है। और ये टेंशन जो है ये मुझे नहीं पता। ओके। और वेट मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री आ रही है, सही है। और वेट मैंने आपको दिया 500। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द टेंशन। ओके। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड टेंशन, सही है। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा वेट जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये लग रहा होगा तुम्हारा वेट। ओके। सो और ये इसकी वैल्यू होगी कितनी? 500 × 9.81, राइट। और वेट के दो कंपोनेंट तुम्हारे पास बन रहे होंगे, एक वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा होगा, राइट, जो कि तुम्हारे पास होगा। उसके लिए तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए होगा, थीटा। सही है। और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 500 × 9.81 एंड देन कॉस थीटा, राइट। और एक तुम्हारे पास होगा ये वाला कंपोनेंट, राइट, जो कि साइन थीटा होगा, बट अगेन ये कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास जो है एग्जैक्टली पिवट के ऊपर लग रहा है। ओके। अच्छा। ये रॉड जो है वो मेरे पास यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, मैंने डिस्टेंस लेकिन नहीं दिया हुआ यूनिफॉर्म रॉड का। ओके। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है सेंटर से वेट लग रहा है। ओके। सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो है एंगल मैंने दे दिया, सही है। ओके। अच्छा, अगर मैं जो हूँ, ये 60 आ रहा है, सही है। वो 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये वाला एंगल पर? 30 हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो है ना ये पूरा एंगल जो है वो 90 होगा, और ये पूरा एंगल जो है वो 90 होगा, 180 हो जाएगा, राइट। सो ये मेरे पास 30 हो गया, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो भी फिर 30 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं। भाई एंगल समझ में आ रहा है? भाई एंगल समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो प्लीज। एंगल समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके। चलो, ये बात हो गई है। अब जो है तुम जरा इसको सॉल्व कर लो। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाली जो फोर्स है, अब देखो वेट, वेट का कोई काम नहीं है, वेट का कोई काम नहीं है क्योंकि वेट परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर सिर्फ ये वाली फोर्स है। ओके। वेट को इग्नोर कर दो, सही। सो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट है, सो इसका कंपोनेंट जो वो यूं घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये टेंशन जो है वो यूं घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो आप ये कह दोगे कि भाई सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ दो दो फोर्स को लेके, राइट, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में तीन तीन चार चार फोर्स भी हो सकती है। ओके। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करवा रहा हूँ, सही, ये हो गया। अच्छा जी, अब आप आ जाओ। क्लॉकवाइज आपके पास आ रही है 500, राइट, इंटू 9.81
cos 30, राइट। 30 हमने फिगर आउट कर लिया। सही है। इसके लिए मैं डिस्टेंस क्या लिखूंगा, जरा मुझे बता दो। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हमारे पास आ रहा है t इंटू डिस्टेंस। इसके लिए मैं डिस्टेंस क्या लिखूंगा, मुझे डिस्टेंस बता दो। किसी के जहन में कोई आइडिया है डिस्टेंस का? सर हमने क्या? इसका भी एंगल 30 क्यों लिया? देखो, जो एंगल यहाँ पे होता है ना, जो एंगल ये वाला होता है वही एंगल ये वाला होता है, राइट। अगर आप ये लगाओ ना सर्किल प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये 30 है, ये 90 है, ये आपके पास आ जाएगा 60, राइट। ये वाला एंगल आ जाएगा 60, राइट। अब ये 60 है, राइट। ये पूरा 90 है, राइट। तो 60 - 90 करोगे तो 30 बन जाएगा, समझ रहे? ओके। ये 60 बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, सही है, जी रूल के हिसाब से। सही है। ये 60 है, ये 30 है, जी रूल के हिसाब से, राइट। और चूंकि जो है ना, ये और ये 90 डिग्री है, ये 60 आप फिगर आउट कर चुके हो, तो 30 हो जाएगा, समझ रहे हो? जी। हाँ जी। अब डिस्टेंस मुझे बता दो। डिस्टेंस में भाई, यहाँ पे मैं d/2 ले लेता हूँ, इसको मैं d ले लेता हूँ, राइट। क्योंकि अगर पूरा डिस्टेंस लेट्स से d का है, राइट, तो मुझे पता है वेट एग्जैक्टली सेंटर से लगने वाला है, सो d/2 से लग रहा होगा वेट, राइट। और d जो है वो पूरा डिस्टेंस हो गया, राइट। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, राइट। d से d कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2, 250 इंटू 9.81 cos 30 is equals to t. How much? 250 into 9.81 into cos 30. I'm getting 2123.9. Okay. So यहाँ पे कह सकते हो 2120 न्यूटन। ओके, क्लियर हो गया? ये आ गई टेंशन, जी सही। सर। बस सारे के सारे क्वेश्चन हो गए इसके मोमेंट के, राइट। मोमेंट के तीन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, राइट। या तो पिवट सेंटर में होगा, या तो पिवट एंड में होगा, सही है। या तो जो है ना इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कि इसमें पिवट एंड में होगा, कोई टेंशन दी हुई होगी, सही है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में नहीं होगा, आगे पीछे होगा, राइट। या तो फिर जो है इस तरह की कोई रॉड होगी, राइट। मेनली ये तीन टाइप के क्वेश्चन होता है। अब इसके जो है ना मैं वो भेजता हूँ, एमसी थ्योरी की वर्कशीट में भेज रहा हूँ, सही है। इसके एमसीक्यू भी मजे के होते हैं, थ्योरी करो। और थ्योरी मुझे कंप्लीट चाहिए, सही है, कल से पहले पहले तक, ओके। मैं इसकी थ्योरी तुम लोग को भेज रहा हूँ, और मुझे इसकी थ्योरी डन चाहिए कुछ भी करके, सही हो गया। चलो बस, अब आज की कहानी हो गई। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, ओके, एक नए चैप्टर के साथ। आज के चैप्टर हमने ये पे पूरा कर लिया है। सो एक सेकेंड, साथ साथ ही ना लगे हाथ तो तुम्हें भेज देते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए। एएस फिजिक्स मोमेंट्स, ये आगे सारी सारी चीज़ें भेज रहा हूँ, सही है। लेकिन इसकी थ्योरी मुझे कंप्लीट चाहिए, ओके। चलो बस, चल जी। ओके, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।